मैं हूं कृष्णा सोलंकी। रुख करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक विधानसभा 29 कुंदर की भी शामिल है, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी हाजी रिजवान को बनाया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें योजनाओं के नाम पर लोगों से अपने दस्तावेज न देने की अपील की है। उनका कहना है कि आचार संहिता में किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र के सभी मेरे बहन भाइयों, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और राशन डीलरों और सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा दिल की गहराई से धन्यवाद और सभी को मेरा सलाम। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। जैसे मेरे संज्ञान में आया है, जैसे मुझे मालूम हुआ है कि ये कुछ सरकारी कर्मचारी और या सरकारी अधिकारी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम तुम्हें आवास का लालच देकर हम तुम्हें आवास बनवाएंगे, आप हमें सरकारी कागजात दे दें, जैसे आपका पहचान पत्र है, जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे और भी कोई कागज है। क्यों? इसलिए आप लोग ना दें क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जिस दिन से आचार संहिता लग जाती है उसके बाद से किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो सीधी सारी भोली वाली जनता को भ्रमित करके ये लोभ लालच देके आवासों का और उनके जो है कागज हड़पना चाहती है, ताकि 13 तारीख को मतदान न हो पाए। वहीं खबर बिहार के भितहरवा से है, जहां 16 अक्टूबर को शुरू ही भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां शहर में प्रवेश करने के बाद ये यात्रा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंची और शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और सलामी देने के बाद आगे बढ़ी। शहीद जुब्बा सहनी पार्क स्थल पर इस यात्रा का समापन किया गया। यात्रा समापन के पहले आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य व विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2 दशक से बिहार पर शासन कर रही भाजपा जदयू की सरकार लूट और झूठ की सरकार साबित हुई है। खबर बिहार में मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर का केजरीवाल अस्पताल, जो गरीबों के लिए वरदान साबित होता था, 3 सूत्री मांगों की समर्थन में सीटू से संबंधित केजरीवाल अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बता दें कि सभी कर्मचारियों की पहली मांग है कि दीपावली के मौके पर 7,000 रुपए का बोनस दिया जाए। दूसरी मांग है कि सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं तीसरी मांग है कि सभी कर्मचारियों के लिए CL लागू करें और जिस कर्मचारी के हिस्से जितने भी CL महीने में आता है उसे दिया जाए। बदलो बिहार वही खबर हरियाणा से है, जहां USA में बैठे हरियाणा के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड अन्नू धनगढ़, जो हनी ट्रैप लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। अन्नू धनगढ़ को पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाई। बताया जाता है कि अन्नू धनगढ़ इंटरनेशनल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के दुश्मनों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर दोस्ती करती थी, फिर होटलों में बुलाती थी और हिमांशु के शूटरों से उनकी हत्या करवा देती थी। वहीं पीलीभीत SSB ने भारत नेपाल सीमा से अन्नू धनगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी में बदमाश बैंक का फर्जी ब्रांच खोलकर 4 प्रखंड के 89 महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। महिलाओं ने इसकी शिकायत साइबर थाने में आवेदन देकर की है। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। आप लोग जब तक ID नहीं लीजिएगा आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। आप सबसे मेन बनिएगा तो आपका ID लगेगा, बाकी मेंबर का सिर्फ खाता लगेगा। तो उसने मेरा यहाँ पे आने के बाद ID बनवाया।
आईडी बनवाने के बाद वो अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया। हमको ना आईडी मिला ना कुछ मिला। हम 3 दिन या 10 दिन पहले मोबाइल हम बोला हमको कि ले लो, आप अपने मोबाइल से काम कीजिएगा। हमने मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद उसने कहा कि ठीक है, अपने मोबाइल में अपना खाता जोड़ लीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसने मेरे घर गया, सभी महिला को हमने बुलाया और उसके बाद उसने मेरा आईडी चालू किया। आईडी चालू करने के बाद भगवान जाने, हम लोग तो उतना साक्षर ऐसी नहीं है। वो मेरे आईडी से वो अपने मोबाइल से काम किया या मेरे मोबाइल से काम किया, हमको उतना ऐसी नहीं लगा। तो क्या किया है? वो आईडी पर मेरा पैसा, सभी महिला का मेरे आईडी पर पैसा उन्होंने डाला। अच्छा, सब लोग कितना कितना पैसा? 10,000। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला हकीकत नगर में मंदिर से आ रही बुजुर्ग महिला को झांसा देकर बदमाश महिला के कुंडल, अंगूठी, हाथ के कड़े और सोने की चैन लेकर फरार हो गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि लूटे गए सामान की कीमत 2 से 3 लाख रुपए है। उन्होंने पुलिस से बदमाशों को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है। अजीत नगर। क्या घटना हुई? मेरी मम्मा सुबह जाती है 7:30 सवा में ना मंदिर गुरुद्वारे, तो रोज कुटिया जा रहे थे। मंदिर आके 2 युवक थे, एक व्यक्ति था पहले, फिर बाद में दूसरा आया। उसने कहा पता एड्रेस पूछा, तो वो एड्रेस पूछते पूछते दूसरे बंदे को कहने लगे कि भाई दूसरा बंदा भी आ गया। उन्होंने कहा पता नहीं, मम्मी ने कहा पता नहीं कहाँ है। फिर ऐसे मतलब बातों घुमा फिरा के, चाहे लेडीज होते बुजुर्ग हैं, तो घुमा फिरा के वो साइड में ले गया। वहां से तो सामान धरवा लिया, कहते 10 कदम चलो, यहाँ खंबे दिखाए तो 10 मीटर तक, और कान के वो थे और हाथ के 2 चूड़ी थी और 1 अंगूठी थी उतार के साथ। और उन्हें एकदम फिर ऐसे उन्होंने झटका दबा, देखा वो चौक तक के लिए देख के रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है। तो बताने में कितने कीमती जो सामान लूटा है? कीमत अंदाजा होगी लगभग नहीं 2-3 लाख की होगी लगभग। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस सूचना दे दी, एसओ साहब भी आए, सीओ साहब भी आए। क्या चाहते हैं? तो ये कार्रवाई चाहते हैं और जो नुकसान वो मिले। सुषमा कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं शिव मंदिर कुटिया जा रही थी, शिव मंदिर पे एक आदमी खड़ा था, उसने मेरे से पूछा किसी का एड्रेस, मैंने कहा मुझे पता नहीं है। फिर मैं चली गई, फिर वापस आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा 3 पत्ते तोड़ के लाओ, मैं पत्ते तोड़ के लाई। फिर मुझे एक गली में ले गया, वहाँ पता नहीं समझ नहीं क्या बातें करी है, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं ले गया आगे जाके उसने मेरे से सब कुछ उतरवा लिया। क्या क्या पहना हुआ था आपने? मैं कानों में टॉपर्स थे, ऊपर की चैनें थी और अंगूठी थी और कड़े थे। तो क्या वो जानने वाले थे? कुछ ना जानने वाला नहीं था, जानने वाला तो कभी पकड़ा नहीं जाता। तो पुलिस को बुलाया? हाँ, रिपोर्ट लिखवा दी। तो जिस वक्त जो कर रहा उन्होंने, तो आपको कुछ पता नहीं लगा? ना कुछ पता नहीं, पार के दिया जब कुछ पता नहीं मुझे। तो कब पता लगा आपको जब ये कि? मैं ऐसे बाद में उन्होंने कहा मुझे तो 5 कदम जाओ, मैं 5 कदम चल रही हूँ और पीछे मुड़ के देखा तो वो है ही नहीं दोनों। एकदम ऐसे झटका सा लगा मेरे सिर में, देखा तो है ही नहीं। इतने होश आई तो मैंने देखा मेरे तो है ही नहीं कुछ भी हाथ में। जी, आज सुबह ये करीब 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक महिला है जो हकीकत नगर की रहने वाली है और वो शिव मंदिर हकीकत नगर में जा रही थी। तो उसी रास्ते में उनसे 2-3 लोग उनको बातों में लगाते हैं और जैसे महिला के द्वारा बताया जा रहा है, बातों में लगाते हुए उनसे उनके कुंडल और कुछ और सोने के जेवरात उनसे ले लेते हैं और उनको दे देती हैं किसी और ये प्रथम दृष्टया अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ ये कुछ टप्पेबाजी जैसी घटना कारित हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में हमारे ये जो इसमें अपराधी थे वो भी उनके चेहरे हमारे पास साफ हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं और उसके आगे अभी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। बहुत जल्दी इसमें इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां बिजली की तार की चपेट में आने से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना चिरैया थाना क्षेत्र के तटबंध के अंदर रेहरवा गांव वार्ड नंबर 3 की बताई जा रही है। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई की है। साहब, कैसे मौत हुई है युवक का, क्या मामला है?
बिजली अर्थिंग से हुआ। अर्थिंग उसमें खंभा में गड़ा हुआ था तार। बच्चा खेलने के लिए गया, बस हाथ सट गया, बच्चा था। तो इन लोग फोन किया बराबू के चिड़िया थाना, तो बराबू को सूचना मिला, तब हम लोग आए हैं। तो पोस्टमार्टम में बराबू हमको भेज दिया। क्या नाम है आपका? मस्तान चौधरी। भतीजे की मौत हुई है, कैसे मौत हुई, क्या मामला है? बिजली खंभा में तार लटकल रहे, वो अचानक ओहिमे करंट आ गए। वहाँ से बच्चा खेले के लिए निकलल और बायां हाथ दहिना हाथ तार में सट गए। सटने के बाद वो गिर गए। गिरने के बाद दम तोड़ दिल के। बिजली वाला के कई बार बोल लिए कि ये तार के काट दो, लेकिन नहीं काट लके अभी तक। की चाहे छ और खतरा हो सके छै। पुलिस अले पोस्टमार्टम के लिए, चेक करके पोस्टमार्टम करबे ले सदर हॉस्पिटल अले। की नाम चाह के? जल सिंह चौधरी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।